ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरेण बेहो आयरी राव बसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाऊणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गण शिक्षण विद्युत सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर शुभ भाव रूप परिणाम में 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों की बंद मोक्ष की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। हमने द्रव्य की व्याख्या सुनी। आज अस्थिकाय किसे कहते हैं? अस्थिकाय अब आपने नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। नाम ही पहली बार सुन रहे हो तो परिभाषा तो बता ही नहीं सकते। अस्तित्व भावम अस्तित्वम, अस्तित्व का जो भाव है वो अस्तित्व कहलाता है, मतलब सत्ता का होना। किसी चीज की पहले सत्ता स्वीकार की जाती ना। अच्छा बताइए, असत्य सत्य है कि नहीं? असत्य सत्य है कि नहीं? सत्य, असत्य सत्य, फिर सत्य क्या है? और असत्य कैसे? नहीं तो कैसे? सत्य नहीं पूछ रहे, सत्य पूछ रहे हैं। सत्य झूठा या सच्चा वाला सत्य नहीं पूछ रहे हैं, है नहीं वाला नहीं पूछ रहे हैं। असत्य सत्य है क्या? असत्य सत्य है क्या? यदि असत्य सत्य है तो फिर असत्य कैसा है? असत्य, मिंटू बहुत ध्यान से सुनना, असत्य सत्य है क्या? हाँ, एक असत्य है, एक सत्य है, ठीक है ना। सत्य तो तुम समझती हो सच्चा, और असत्य यानी? असत्य यानी झूठा, सच्चा सत्य यानी सच्चा। तो असत्य सत्य है क्या? असत्य सत्य है क्या? कैसे? किसका अस्तित्व है? 4 चांद दिखलाई दे रहे हैं हमको। अब इसमें किसका अस्तित्व है? चांद का। तुमने कहा ना असत्य का अस्तित्व है। असत्य का अस्तित्व है। हाँ, 4 चांद। कोई आकर बोले
कि 4 चांद दिखाई दे रहे हैं आज हमको, 4 चांद दिखाई दे रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? 4 चांद दिखाई दे रहे हैं, ये असत्य सत्य है कि नहीं? अरे तुम कहाँ मुहावरे में चले गए? मुहावरों में नहीं जाना। 4 चांद हैं। हम ये पूछ रहे हैं, पता नहीं तुम कौन सी शास्त्रीय भाषा में बात कर रहे हो, इतना ज्ञान तो हम में नहीं है। आप तो सीधी सीधी पूछ रहे हैं, कोई व्यक्ति आकर आपसे कहता है कि हमें 4 चांद दिखाई दे रहे हैं आसमान में, ये असत्य है कि सत्य है? तो हाँ, तो ये असत्य है, वो सत्य है कि नहीं है? कि असत्य है वो जो? हाँ, ये बात झूठ है, ये बात तो सत्य है ना। ये बात झूठ है, सामने वाला कह रहा है मुझे 4 चांद दिखाई दे रहे हैं, ये जो असत्य भाषण करना है, ये बात तो सत्य है ना कि वो असत्य भाषण कर रहा है। तो पहले उसके कथन को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहा है, ये बात सत्य है। वो झूठ बोल रहा है, ये बात सत्य है ना। तो पहले किसी वस्तु का जब तक हम अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे तो खंडन नहीं कर सकते हम। किसी का भी, चाहे असत्य का भी पहले अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, तब आप कह पाओगे कि यह असत्य बोल रहा है। यदि आप असत्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करोगे, फिर कहोगे कैसे ये झूठ बोल रहा है? तो अस्तित्व को स्वीकार करना, कितने द्रव्य हैं? कौन कौन से? बस तुम तो जी सुधारो सुधारो अपनी जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं, इनका अस्तित्व है कि नहीं? इसलिए सारे द्रव्य कैसे हैं? अस्थि हैं, कोई कल्पना नहीं है, कोई गधे के सींग नहीं है ये। कोई कहे दिख तो है नहीं रहा, सिर्फ पुद्गल के अलावा कुछ तो नहीं दिखता, पुद्गल के अलावा कुछ तो नहीं दिखाई देता। जीव दिखाई देता है क्या? क्यों मनसुख जी, जीव दिखाई देता है? देता है क्या? कांच में देखो दिखाई देगा जी, और मान के कांच में देखेंगे तो जीव दिखाई देगा, और तुम बिना कांच के देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तो मिंटू को देखो, चलो अब मिंटू में देखो जीव कहां दिखाई दे रहा है? तुम्हें जीव कहां दिखाई दे रहा है? कांच में जो दिखाई देगा वो तुम्हें शरीर दिखाई देगा। हाँ, तो शरीर के अंदर जीव है वो दिखाई देगा क्या कांच में? वो जिस दिन दिखाई दे जाएगा तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई होगा नहीं। जिस दिन तुम्हें जीव दिखाई दे गया, तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई है नहीं है। दिख गई आत्मा, दिख गई। कैसी? सफेद धवल। अरे जो अरूपी है, अरस है, अगंध है, अवर्ण है, वो तुम्हें दिख कैसे गई? जो अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रस नहीं है, जिसका कोई गंध नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, तो तुम्हें दिख कैसे गई? कैसे दिख गई? दिखता है, आत्मा दिखता है नहीं दिखता? नहीं दिखता है? कैसे पता? कैसे? अनुभव से। कैसे? अनुभव से। इस शरीर का वृद्धि ह्रास दिखाई दे रहा है,
इस शरीर में वृद्धि ह्रास दिखाई देता है। जब तक जीव होता है किसी भी वस्तु में, उसका वृद्धि ह्रास परिणमन दिखाई देता है, और जीव निकल जाता है तो फिर उसका सड़न गलन रूप परिणमन दिखाई देता है। इस शरीर में जब तक जीव है, इसका सड़न गलन रूप परिणमन नहीं दिखाई दे रहा, वृद्धि ह्रास रूप परिणमन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही जीव निकल जाएगा तो वृद्धि ह्रास तो परिणमन नहीं दिखाई देगा, सड़न गलन दिखाई देने लगेगा। इस सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, दुर्गंध देने लगेगा ये शरीर। अभी दुर्गंध नहीं दे रहा, अभी सड़ नहीं रहा, अभी गल नहीं रहा, अभी परिवर्तन हो रहा है। काले से सफेद बाल हो गए, अच्छा साफ चिकना चेहरे से झुर्रियां आ गई, शरीर मोटा पतला ये हो रहा है, सड़ नहीं रहा। सड़ रहा है क्या? और जैसे इसमें से जीव निकल जाए तो फिर काले बाल काले ही रहेंगे, वे सफेद नहीं होंगे। काले काले ही रहेंगे, सफेद नहीं होंगे जीव निकलने के बाद, पर सड़ने लगेगा, सड़ने लगेगा शरीर, दुर्गंध मानने लगेगा शरीर, अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा शरीर। पूर्ण गलन स्वभाव है इस पुद्गल का, सड़ना गलना स्वभाव है पुद्गल का, वो अपने सड़न गलन स्वभाव में पहुंच जाएगा। इसलिए जी शरीर सड़ ही नहीं रहा, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है, उसका नाम है जीव। सुन रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, चल रहा है ये शरीर। जब कुछ इसमें से निकल जाता है तो ना ये चलता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना खाता है, ना सुनता है, कुछ भी नहीं करता ये। इसका मतलब कि इसके अंदर जो है वो है जीव। क्योंकि हर चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती, हर चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती, अनुभव से महसूस की जा सकती है, अनुभव से महसूस की जा सकती है, आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसलिए जीव द्रव्य को हम आंखों से या दर्पण के सामने नहीं देख सकते। मनसुख जी क्या नाम है? दर्पण के सामने हर जीव को नहीं देख सकते। दर्पण के सामने आप जो देखोगे वो पुद्गल को ही देखोगे, फिर भी जीव का अस्तित्व है, पुद्गल का अस्तित्व है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व है, अधर्म द्रव्य का अस्तित्व है, आकाश द्रव्य का अस्तित्व है, काल द्रव्य का अस्तित्व है। काल द्रव्य नहीं है क्या? अभी तो काय की बात ही नहीं चल रही। अस्तित्व है, छह द्रव्यों का अस्तित्व है, कोई कपोल कल्पित नहीं है, कोई कछुए की पीठ के बाल नहीं है ये। कछुए के पीठ में कितने बाल? कौवे के मुख में कितने दांत? गाय गधे के कितने सींग? बंध्या के कितने बच्चे? बताओ, बंध्या के कितने बच्चे होते हैं? गधे के कितने सींग होते हैं? एक सींग होता है गधा का, दो सींग होते हैं गधे के। गधे के कितने सींग होते हैं? कभी गधा देखा कि नहीं देखा? गधे के कितने सींग होते हैं? हैं? दो के चार? एक भी नहीं होता। तो गधे के सींग, बंध्या का पुत्र, कौआ के कितने दांत होते? अच्छा बताओ, कौआ के दांत नहीं होते? तो चोंच के अंदर दांत नहीं होता? कितने दांत होते हैं कौए के? बताओ नरेंद्र, तुम बताओ कितने दांत होते हैं? नहीं होते? देखा कभी तुमने? देखा नहीं? फिर कैसे पता तुम्हें नहीं होते? फिर कैसे पता तुमको नहीं होते दांत? देखा कि तुमने? चलो तोता बताओ कितने दांत होते हैं? कौए के नहीं देखा तो क्यों? चोंच वाले किसी भी पक्षी के दांत नहीं होते, चाहे कौआ हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे तोता हो, चाहे मैना हो, चाहे मयूर हो, वो चोंच से ही काम चलाते हैं अपना। तो जैसे कौए के दांत, कछुए के पीठ पर बाल कितने?
कितने बाल? एक क्या दो? नहीं होते, कवच होता है उस पर, बाल नहीं उगते उस पर। तो जैसे कछुए के पीठ पर बाल, कौए के दांत, गधे के सींग, बंध्या के पुत्र नहीं है, ऐसे क्या हमारा द्रव्य भी नहीं है क्या? क्या ऐसे हमारा द्रव्य, जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, क्या वो भी ऐसे ही है क्या? जैसे कछुए के बाल या गधे के सींग? नहीं, हमारे द्रव्य ऐसे कपोल कल्पित नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं है छह द्रव्यों की, हमने कोई कल्पना नहीं की है, ये वास्तव में हैं। कोई जीव द्रव्य की, क्योंकि बहुत से दर्शन जीव को नहीं मानते। उनका तो मानना है पंचभूत जब मिलते हैं, भूत चतुष्क मिलते हैं, हवा, पानी, वायु, अग्नि, ये सब मिलते हैं तो एक जीव उत्पन्न हो जाता है। जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जब मरता है तो पंच शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पंच तत्व का अधम शरीरा, चौपाई है रामचरितमानस। पंच तत्व का अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है। और जब मर जाएगा तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट कहा अस्ति। ये कोई कपोल कल्पना नहीं चल रही यहां पे कि कोई मन ग्रंथ कहानी सुना रहे हो कि 6 द्रव्य होते हैं तो मन ग्रंथ कहानी बना के नहीं बना दिया 6 द्रव्य। नहीं, अस्ति है, अस्तित्व है। और जब तक वस्तु का अस्तित्व नहीं होगा तब तक वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। मिंटू, तुम्हारे दादा के दादा के दादा हैं क्या? हैं क्या? नहीं है, चलो थे क्या? कैसे पता? तुमने देखा क्या? बाबूजी नहीं बताते तो पता चलता क्या? अरे दादा के दादा थे क्या? कैसे पता? बोले महाराज जी बाबूजी ने बताया। तो बाबूजी नहीं बताते तो राजेश पता चलता कि नहीं चलता? कैसे पता चलता फिर? क्यों बताओ? मितेश नाम है तुम्हारा? मिनेश बताओ कैसे पता चलता? अरे तो हम तो यही पूछ रहे हैं, दादा के दादा थे कि नहीं थे? कैसे पता? कैसे पता? हैं? क्या चला आ रहा है? पीढ़ी चली आ रही है। अरे स्पष्ट बताओ ना। अरे स्वामी जी हम बैठे हुए हैं, हम हैं, हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे दादा के दादा थे, क्योंकि हम कोई हवा से टपके नहीं हैं। वो भले दिखाई नहीं दे रहे हैं, चले गए हैं, लेकिन गधे के सींग नहीं है। वो कोई कल्पना नहीं है हमारे दादा के दादा की, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, मेरा अस्तित्व है। इसका मतलब है कि मेरे दादा के दादा का अस्तित्व था। यदि मेरा अस्तित्व नहीं होता तो मैं कह नहीं सकता था ऊपर किसी का अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व दिखाई दे रहा है तो बाकी के उनका भी अस्तित्व था। अब कोई कहे धर्म द्रव्य तो दिखाई नहीं देता, चलो ठीक है, मान लो जीव दिखाई दे रहा है, पुद्गल दिखाई दे रहा है, धर्म तो दिखाई नहीं दे रहा, अधर्म द्रव्य भी नहीं दिखाई दे रहा, आकाश द्रव्य भी नहीं दिखाई दे रहा, काल द्रव्य भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर इनका अस्तित्व कैसे स्वीकार करें? हैं? वो तो तुम बोल रही हो, क्योंकि तुम धर्म पढ़े हो, ग्रंथ पढ़े हो, तो तुम बोल रहे हो। बाकी को किसको पता?
तुम तो कहते हैं हमें तो चलने में मोटरसाइकिल सहायक होती है, किसी को तो कार सहायक होती है, किसी को बस होती है। तो तुम यहां से कहीं जाओगे तो किससे जाते हो, धर्म द्रव से कि बस से? तो बस को धर्म द्रव चलाता है, ड्राइवर चलाता है? मिंटू बताओ तुम, बस को कौन चलाता है, धर्म द्रव या ड्राइवर हैं? कौन चलाएगा? तो एक काम करो, ड्राइवर को हटा दो, ले जाओ धर्म द्रव से। धर्म द्रव तो मौजूद है ना, धर्म द्रव तो मौजूद है। तो एक काम करना, अब तुम्हें काय से आए थे तुम? मितेश काय से आए? कार से आए ना, तो स्टीयरिंग पे मत बैठना तुम, है ना, चलाना नहीं, बस पीछे बैठ रहे ना। और ड्राइवर भी यदि लाए हो तो ड्राइवर को भी साइड में बैठा देना और बोलना धर्म द्रव चल। चल, तू तो चलाता है ना सबको, तो चल। ले चल मुझे। ले जाएगा? नहीं ले जाएगा? नहीं ले जाएगा क्या? ले जाएगा क्या? हैं? कैसे? अरे कैसे लेके जाएगा? तुम तो पीछे बैठे हो, ड्राइवर भी नहीं बैठा स्टीयरिंग पे, तो धर्म द्रव कैसे ले जाएगा तुम्हें? कौन निमित्त है? ड्राइवर, गाड़ी, रोड? कौन निमित्त है इनमें से? कि धर्म द्रव या चलाने वाला? कौन निमित्त है इसमें? कौन निमित्त है? चलाने वाला ना। तो चलाने वाला कौन? चलाने वाला कौन? ड्राइवर है चलाने वाला। तो कौन है फिर निमित्त इसमें? धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं है, धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य किसी को रोकता नहीं है। यदि धर्म द्रव्य चलाने लग जाए और अधर्म द्रव्य रोकने लग जाए तो खींचातानी हो जाएगी। एक कहेगा चलो और एक कहेगा नहीं खड़े रहो, एक कहेगा चलो और एक कहेगा खड़े रहो। ये चलाते नहीं है, ये उदासीन निमित्त है। कोई चलना चाहे, कोई चलना चाहे, गाड़ी को धर्म द्रव्य नहीं चलाता है। गाड़ी चलना चाहे तो धर्म द्रव्य उसमें सहायक है। जैसे मछली को चलने में पानी, पानी कभी जबरदस्ती मछली को नहीं चलाता है कि चल चल चल। मछली चलना चाहे तो पानी उसके लिए क्या है? सहायक है। और मछली नहीं चलना चाहे तो पानी उसे कभी चलाता नहीं है। हम किसी द्रव जबरदस्ती धर्म द्रव्य को प्रेरक निमित्त नहीं बना रहे, उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त तो ड्राइवर है, प्रेरक निमित्त तो कोई चेतन वस्तु है जो हमसे कह रही है जाओ, लेके चलो, ये प्रेरक निमित्त है। और हमारा धन द्रव्य उदासीन निमित्त है। जब जीव और पुद्गल जो वस्तु सिद्ध हो गई तो तीसरी वस्तु, क्योंकि उन जीव पुद्गल को गमन करने में जो उदासीन निमित्त है उसका नाम है धर्म द्रव्य। नहीं तो एक ही स्थान पर ठहरी रहेंगी। यदि मछली को, भले पानी मछली को नहीं चलाता, लेकिन मछली वहीं तक चलती है जहां तक पानी होता है। पानी मछली को नहीं चलाता दिलीप, पानी मछली को नहीं चलाता, लेकिन मछली वहीं तक तैरती है जहां तक पानी होता है। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को नहीं चला रहा है, लेकिन जीव पुद्गल वहीं तक चलते हैं जहां तक धर्म द्रव्य होता है। इसलिए लोकाकाश के बाहर ना तो पुद्गल द्रव्य है ना जीव द्रव्य है। लोकाकाश के बाहर, लोकाकाश अलोकाकाश दो प्रकार का आकाश है। जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो कहलाता है लोकाकाश, और जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते वो कहलाता है अलोकाकाश। तो जहां तक धर्म द्रव्य है
वहां तक ही जीव और पुद्गल का गमन है, उसके बाद जीव पुद्गल का गमन नहीं है। इसलिए जीव पुद्गल स्थिर नहीं है, ये गमन करते रहते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कोई ऐसी वस्तु है जो इनके गण में सहकारी बन रही है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। ये तीसरे द्रव्य को हमने अस्तित्व स्वीकार किया, जिसे वैज्ञानिकों ने ईथर नाम का द्रव्य बोला है। खोज ही वैज्ञानिकों ने, कुछ तो है जो गन में सहकारी बन रहा है, वो पहुंच नहीं पा रहे, फिर भी वो ईथर नाम की गैस स्वीकार करते हैं। ईथर नाम की गैस है जिसके कारण से जीव वस्तु ये सब गमन कर रहे हैं। हमारा जैन विज्ञान कहता है धर्म नाम का द्रव्य है जो कि उदासीन निमित्त है। जीव चलना चाहे, पुद्गल चलना चाहे तो उसके लिए सहायक बन जाता है, नहीं चलना पाए तो उसके लिए कोई निमित्त नहीं बनता। ये धर्म द्रव्य है। अब धर्म जीव और पुद्गल द्रव्य चलते हैं तो ठहरते भी हैं, जो ठहरने में निमित्त बनता है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। जो ठहरने में, जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त वाले, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। कितनी गर्मी पड़ रही, अभी कितनी गर्मी पड़ रही है ना। उस दिन तुम लोग गए वहां पर, कितनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तो आप लोग क्या देख रहे थे? कहीं छाया हो, कहीं छाया हो तो वहां जाकर अपनी कुर्सी लेके बैठ गए। कहीं हवा चल रही हो, कूलर चल रहा हो तो वहां जाकर अपनी कुर्सी बैठ गए। जहां जहां तुम्हें छाया दिखी, वो छाया ने तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के बुलाया कि यहां के बैठो, कि तुम ही बैठ गए? क्यों प्रमोद, तुम ही बैठे थे, बुलाया था उसने? बुलाया था? छाया ने बुलाया था तुमको? नहीं ना, तुम ही जाकर देखकर बैठ गए ना कहां छाया है। ऐसी अधर्म द्रव्य है। छाया जय पय्याणम, ठाण दधाण अधम्मो, छाया जय पय्याणम। जैसे पंथी को छाया मिल जाए तो स्वतः ही वो रुक जाता है, वो छाया जबरदस्ती उसको पकड़कर रोकती नहीं अपने नीचे। ऐसी अधर्म द्रव्य है। जीव रुकना चाहे तो वो रुकना चाहे तो उसको स्थान दे देती है, रोकने में सहायक हो जाती है। यदि नहीं रुकना चाहे तो जबरदस्ती रोकती नहीं है। इसलिए जीव पुद्गल ठहरे हुए हैं तो कोई ना कोई शक्ति है जो इनको ठहरे रोकने में सहायक हो रही है, रुकने में सहायक हो रही है। इसलिए अधर्म नाम का द्रव्य भी है। क्योंकि प्रत्येक पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, प्रत्येक पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। यदि हां है तो ना होगी, सत्य है तो असत्य होगा, आना है तो जाना होगा, पुण्य है तो पाप होगा, बंध है तो मोक्ष होगा। ऐसा कौन सा द्रव्य जिसका प्रतिपक्षी नहीं हो? संसार है तो मोक्ष है, आश्रव है तो निर्जरा है, आश्रव है तो निर्जरा भी है। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसका प्रतिपक्षी नहीं है? है कोई ऐसी वस्तु? हेड है तो टेल है कि नहीं है? लाभ है तो हानि है, मंदिर है तो मंदिरालय भी है। मतलब पुण्य का स्थान है तो पाप का भी स्थान है, पुण्य का स्थान है तो पाप का भी स्थान है। तो हर वस्तु का प्रतिपक्षी है। रुकने में कोई सहायक है तो ठहरने में भी कोई सहायक होगा। रुकने में कोई उदासीन निमित्त है तो ठहरने में कोई उदासीन निमित्त होगा। जब रुकने में धर्म है, द्रव्य है, जब चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है तो रुकने में उसका प्रतिपक्षी अधर्म द्रव्य होगा। इसलिए सिद्ध होता है कि चौथा द्रव्य भी है। अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं ना। अस्तित्व जब शब्दों से निर्णय नहीं, जब किसी वस्तु को हम दिखा नहीं सकते हो तो आचार्यगण फिर कहते हैं तर्कात् तन्निर्णया। जब कोई
बात उलझ जाए और उसे आप शब्दों से उसको बता नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो वस्तु को लाके, तो फिर आश्चर्य के आप निर्णय कैसे करें? तर्कात् निर्णया, अब इसका निर्णय तर्क से करो, तर्क से। प्रतिपक्षी होता है प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वस्तु का प्रतिपक्षी होता है। जब कोई चला रहा है तो कोई रोकने में भी सहायक है उदासी, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य। अब आता है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य आकाश द्रव्य संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण द्रव्यों को जो स्थान देता है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना आधार के रहती नहीं है। कोई भी वस्तु बिना आधार के नहीं रहती है, हर वस्तु को कोई ना कोई आधार चाहिए होता है। वो आधार कौन है? वो आधार आकाश है, जो सबको अवगाहन दे रहा है, सबको अवगाहन दे रहा है। ये सब अवगाहन किस पर है? आकाश द्रव्य पर है। आप कहां पर बैठे हो मिंटू? हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। कहां बैठे हो दिलीप? मंदिर। चटाई कहां पर है? फर्श कहां पर है? पिलर कहां पर है? पिलर कहां पर है? धरती कहां पर है? ये धरती कहां पर है? हैं कहां पे बताओ? कहां पर है ये? तुम कहो महाराज जी हम तो आकाश में नहीं बैठते, हम तो चटाई पर बैठते हैं, हम तो जमीन पर बैठते हैं। ठीक है, तुम जमीन पर बैठते हो। ये जमीन कहां पर है? ये जमीन लोकाकाश में है। ये लोकाकाश कहां पर है? ये जमीन मध्यलोक में है। ये मध्यलोक कहां है? ये लोक में है। ये लोकाकाश कहां है? ये आकाश के आधार पर। अंत में जाकर आधार पर आना पड़ा। किसी ने कछुए की पीठ पर पृथ्वी को स्वीकारा है। पृथ्वी किस पर? कछुए की पीठ पर। कछुआ किस पर? कछुआ किस पर? किसी ने शेषनाग की पीठ पर स्वीकारा। पृथ्वी किस पर? शेषनाग पर। शेषनाग किस पर? किसी के गले पर। वो किस पर? पर्वत पर। पर्वत किस पर? पर्वत किस पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहां पर? पृथ्वी आकाश में। आधार क्या हुआ? आकाश। कोई भी वस्तु बिना आधार के नहीं होती, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो मूल आधार है आकाश। मूल आधार क्या है? आकाश। फिर उसके बाद सहकारी आधार हो गया। ये टेल पर ये रखा है, या पुस्तक रखा है तो ये टेबल हो गई, ये हो गया, फर्श हो गया, ये सब सहकारी आधार। मूल आधार आकाश। इसलिए आकाश है। यदि आकाश नहीं होता तो द्रव्य रहता कहां पर? इसलिए तो हम ईश्वर कर्तृत्ववाद का जब खंडन करते हैं तो वो कहता है ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। तो हम उससे पूछते हैं ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, तो हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, ईश्वर के पहले सृष्टि थी कि नहीं थी? नहीं थी। तो ईश्वर सृष्टि को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाया कहां से? क्योंकि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है ना, कच्चा माल चाहिए होता है। चाहिए, पता ही नहीं चाहिए। सृष्टि बनाई है किसी ने, तो सृष्टि बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है। तो ईश्वर ये रॉ मटेरियल लाया कहां से? अच्छा ये बताओ, जब सृष्टि थी नहीं तो बनाकर रखा कहां पे था, या कच्चा माल रखा कहां गया था?
रखा कहां गया था? और यदि ईश्वर ने ही सृष्टि बनाई और ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो फिर ये बताइए इस सृष्टि में गरीब अमीर क्यों बनाए गए? क्योंकि ईश्वर तो सबका भला चाहता है। ईश्वर तो वो होता है जो सबका भला चाहता है। फिर जिसकी समान दृष्टि होती है, फिर कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई लूला, कोई लंगड़ा क्यों बनाए? जब ईश्वर को ही बनाना था तो सबको एक सा बना देता ना। कौन व्यक्ति अपनी कृति को खराब बनाना चाहेगा? एक चित्रकार भी, पेंटर भी होता है, एक चित्रकार भी होता है, कुंभकार भी होता है, वो भी सारे घड़ों को एक सा बनाने की कोशिश करता है। कोई भी घड़े को ऐसा नहीं बनाता जिसको मार्केट में कोई खरीदे ना, जिसकी कीमत ना हो। वो हर घड़े को कैसा बनाना चाहता है? अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। जब एक सामान्य कुंभकार, सामान्य चित्रकार अपनी कृति को खराब नहीं बनाता तो ईश्वर ने अपनी कृतियों को खराब क्यों बनाया? क्यों कोई को गरीब बना दिया, किसी को लूला, किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, किसी को भिखारी, किसी को अमीर क्यों बनाया? और ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है तो कोई भी रचनाकार अपने घात करने वाले को नहीं बनाता। तो उस ईश्वर ने ऐसे जीवों को कैसे बना दिया जो उसको ही नहीं मानते? उस ईश्वर को ही नहीं मानने वाले जीव है कि नहीं सृष्टि पे? तो जब सब कुछ ईश्वर ने बनाया तो उन जीवों को भी ईश्वर ने बनाया है। तो उन जीवों को जब ईश्वर, तो ऐसा कैसा ईश्वर जो अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने ही नहीं मानने वालों को बना रहा है? क्या ईश्वर बना पाता है ऐसा? फिर आखिरी में उत्तर मिलेगा, महाराज ईश्वर क्या करे, जिसने जैसा कर्म किया था उसको वैसा बना दिया। अरे जब कर्म से ही बना है तो ईश्वर ने क्या किया है? जो हमारे कर्म से ही हम बने हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा मिला। जब जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला तो ईश्वर ने क्या किया फिर? हैं? कई पीछे खड़े हो गए। उस ईश्वर का अस्तित्व कहां था? जब सृष्टि ही नहीं थी तो ईश्वर कहां था? जब सृष्टि नहीं थी तो ईश्वर कहां बैठकर सृष्टि बना रहा था? बिना आधार के तो कोई व्यक्ति कुछ बना नहीं सकता ना। तो ईश्वर को बैठने का आधार क्या था? इसलिए ये सृष्टि किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये अनादि निधन है। ये किसी कछुए के या सांप के सिर पर नहीं रखी गई है, शेषनाग के ऊपर नहीं ठहरी हुई है। ये पृथ्वी किसी शेषनाग के फण पर नहीं है। ये 100% आकाश के आधार पर है। ये कोई गोला पिंड नहीं है पृथ्वी जो घूम रही है। ये थाली के आकार की स्थिर पृथ्वी है। ये थाली के आकार की गोल स्थिर पृथ्वी है। ये कोई पिंड नहीं है जो कि घूम रहा हो, सूर्य के चक्कर लगा रहा हो। नहीं, ये पृथ्वी किसी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती। ये पृथ्वी स्थिर है। ये पृथ्वी स्थिर है। इस पृथ्वी पर सुमेरु नाम का एक पर्वत है, जिस पर्वत के सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह ये सब चक्कर लगाते हैं, जिससे दिन रात का भेद होता है। जिससे दिन रात का भेद होता है। आकाश द्रव्य है, इसलिए हमारा 5वां द्रव्य भी है। यदि नहीं होता तो ये कहां होते सब? अब आया काल द्रव्य, अस्थि काल द्रव्य है कि नहीं? काल द्रव्य कैसे पता? कैसे पता काल द्रव्य है? हैं? हमने बता दिया इसलिए।
काल द्रव्य है, क्योंकि छोटे बड़े का व्यवहार चल रहा है, नए पुराने का व्यवहार चल रहा है। ये नया है, ये पुराना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 4 साल का है, 40 साल का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, अमुक वस्तु नई है, ये पुरानी है। ये किससे व्यवहार हो रहा है? यदि काल द्रव्य नहीं होता तो आप ये बोल ही नहीं पाते ये नई है, ये पुरानी है। आपने पुरानी और नई भेद किया है तो कहीं ना कहीं बीच में डिफरेंस हुआ है, समय का डिफरेंस हुआ है। आपने समय को बताया है, समय को जो बताता है उसी का नाम तो काल द्रव्य है। ये वस्तु खराब हो गई, पुरानी हो चुकी है, 5 साल पुरानी हो गई, 10 साल पुरानी हो गई, 20 साल पुरानी हो गई, 50 साल पुरानी हो गई, ये नई है, ये अभी 1 साल भी पुरानी नहीं है। तो नए पुराने का व्यवहार चल रहा है। हम छोटे हैं, ये बड़ा है, हम तो 20 साल के हैं, ये तो 40 साल का है। ये छोटे बड़े का व्यवहार चल रहा है। कौन करा रहा है ये कैसे पता चल रहा है कि 20 का है और ये 40 का है? कोई ऐसी वस्तु है, घड़ी, घंटा, समय, मिनट, व्यवहार काल, वो परिणमन जो बर्तन चल रहा है, प्रतिक्षण वस्तु पुरानी हो रही है, ये वस्तु पुरानी हो गई है, ये निश्चय काल। ये जगत में दिखाई दे रहा है व्यवहार, घड़ी, घंटा, मिनट, समय का ये व्यवहार जगत में दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई वस्तु है जिससे व्यवहार चल रहा है, उसका नाम है काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य हैं, इनका अस्तित्व है, इसलिए सब अस्थि हैं। क्या है ये? अस्थि हैं। अब आए अस्थि काय, ये यहां तक तो हो गया था अस्थि, अब आया अस्थि काय। अस्थि तो समझ चुके हैं, अब इसमें और क्या जुड़ गया? एक शब्द काय। काय मिब काया, शरीर के जैसे जो समूह संगठित होकर रहते हैं उसका नाम काय है। जिनके प्रदेश संगठित होकर रहते हैं वो काय संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जीव द्रव्य के प्रदेश संगठित होकर रहते हैं, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश संगठित होकर रहते हैं, धर्म द्रव्य एक ही है, संगठित है, अधम द्रव्य एक ही है, संगठित है, आकाश द्रव्य एक ही है, संगठित है। काल द्रव्य बहुत सारे हैं लेकिन संगठित नहीं होते, इसलिए काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है। काय नहीं है, अस्थि तो है काल द्रव्य लेकिन काय नहीं है, क्योंकि वो सारे द्रव्य मिलकर इकट्ठे नहीं हो पाते, स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, रत्नों की राशि के समान। जैसे रत्नों की राशि है, ढेर लगा हुआ है रत्नों की राशि, लेकिन फिर भी प्रत्येक रत्न स्वतंत्र स्वतंत्र है कि नहीं है? इकट्ठा ढेर लगने के बाद भी प्रत्येक रत्न स्वतंत्र स्वतंत्र है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। बालू का कितना भी ढेर लगा दो, कितना भी उसमें पानी डाल दो, लेकिन वो चिपकती नहीं है, इकट्ठा नहीं होता, संगठित। कण कण अलग रहता है उसका, कण कण अलग रहता है। सीमेंट में डालोगे तो संगठित होकर वो बन जाएगा, आपका एक संगठित रूप ले लेगा अपना, लेकिन बालू नहीं ले पाएगी। जैसे बालू का प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, ऐसी काल द्रव्य का प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, वो संगठित नहीं हो पाता, इसलिए वो काय नहीं बन पाता। काय बनने के लिए जुड़ना पड़ेगा। ये शरीर कब बना है? जब बहुत सारे परमाणु जब आपस में जुड़े, जुड़कर क्या बन गया? ये पुद्गल परमाणु बहुत सारे जुड़े तो शरीर बन गया। असंख्यात प्रदेश हैं इसके अंदर, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है इसलिए काय है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी इसलिए काय है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी इसलिए काय है, और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी इसलिए काय है। लेकिन काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वो जुड़कर 2, 4, 6, 10 प्रदेशी नहीं बन पाता, इसलिए वो काय नहीं बन पाता। अकेली वस्तु शरीर नहीं होती, अनेक वस्तुओं को मिलाने के बाद, अनेक जब परमाणु मिलते हैं, अनेक चीज मिलती हैं, तब जाके असंख्यात प्रदेश बनते हैं, और उसका एक ही प्रदेश है काल द्रव्य का।
स्वतंत्र स्वतंत्र प्रदेश है, प्रत्येक काल द्रव्य का स्वतंत्र स्वतंत्र प्रदेश है। वो काल द्रव्य मिलकर असंख्यात प्रदेशी नहीं होते, ना संख्यात प्रदेश होते, इसलिए वो काय नहीं हो पाते। इसलिए वो अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है। इसलिए अस्थि काय 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्थि काय कहलाते हैं। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य कौन कौन से? जीव, मिंटू, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और बातों के तुम बहुत पंडित हो, थोड़े इन बातों को ही पंडित बन जाओ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिस दिन तुम ये वाले प्रवचन करने लगोगे ना, फिर लोग तुम्हें बुला बुला के सुनेंगे। अभी तो तुम दूसरे प्रवचन करते हो, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ये प्रवचन की जगह ये वाले प्रवचन जिस दिन तुम्हारे चालू हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारा मोक्ष मार्ग पक्का हो जाए, पक्का, फाइनल। अभी तुम्हारे ये प्रवचन नहीं चलते, ये जिस दिन प्रवचन चालू हो जाएंगे, 5 अस्थि काय होते हैं। कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, इसलिए 6 द्रव्य अस्थि तो हैं, लेकिन 6 द्रव्य काय नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य एक ही प्रदेशी होता है, वो असंख्यात प्रदेशी नहीं होता है। इसलिए वो शरीर का रूप धारण नहीं कर पाता है, मतलब संगठित रूप में नहीं रह पाता है, स्वतंत्र स्वतंत्र रहता है। समूह किसे कहते हैं? एक व्यक्ति को समूह कहते हैं या एक से अधिक व्यक्ति को समूह कहते हैं? ग्रुप चलाते ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एक व्यक्ति होता है तो ग्रुप हो जाता है। एक से अधिक होंगे तब जाके वो ग्रुप कहलाएगा, काय कहलाएगा। ऐसे जहां एक से अधिक प्रदेश होंगे तब जाके काय कहलाएगा। लेकिन काल द्रव्य एक से अधिक प्रदेशी हो नहीं पाता, इसलिए वो काय संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए 5 द्रव्य हैं, वो काय संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी द्रव्य संज्ञा भी है और अस्थि काय संज्ञा भी है। द्रव्य संज्ञा भी है, अस्थि होने से द्रव्य संज्ञा भी है, काय होने से अस्थि काय होने से अस्थि काय भी है, काय होने से अस्थि काय भी है। लेकिन काल द्रव्य द्रव्य संज्ञा को तो प्राप्त है, अस्थि संज्ञा को तो प्राप्त है, लेकिन काल द्रव्य अस्थि काय संज्ञा को प्राप्त नहीं है। इसलिए 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य क्या हैं? अस्थि काय हैं और 6 द्रव्य अस्थि हैं। 6 द्रव्य अस्थि हैं, 5 द्रव्य, 6 में से 5 अस्थि काय हैं। अब भूलोगे तो नहीं कभी? अब कोई पूछेगा तो बता दोगे ना? 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य अस्थि हैं, लेकिन 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्थि काय हैं। अब जब ये चर्चाएं करोगे तो कहां तुम्हें बाहर की चर्चा करने का समय मिलेगा? जब ये चर्चाएं करोगे आपस में तो बाहर की किसी की नमक मिर्ची की चर्चा करने के बाद तुम्हारे पास समय नहीं है, किसी के कपड़े की चर्चा करने के बाद तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, किसी की पूजन पाठ करने की चर्चा करने के तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। कहां से है समय? ये चर्चा नहीं करते, इसलिए हमारे पास और चर्चाओं के लिए समय मिल जाता है। ये चर्चा नहीं करते, इसलिए दिलीप हमारे पास, विनोद हमारे पास बहुत सारी चर्चा करने के लिए समय होता है। जिस दिन ये चर्चा शुरू कर देंगे उस दिन सुनील जी तुम्हारे पास और कोई चर्चा करने का समय नहीं आएगा। तो चर्चाएं हैं नहीं आपके पास करने के लिए, कथाएं नहीं आपके पास करने के लिए, अभी आपके पास करने के लिए विकताएं हैं। कथा नहीं है, कथा तो ये है, कथा इसे कहते हैं, कथा, कथावाचक। हम कथावाचक, ये कथा है, ये कथावाचक, इसे कहा जाता है कथा। जो आप करते हो वो सब है विकथा। यह है कथा, यह है पुराण, और आप जो करते हो वो है विकथा, वो है निंदा पुराण। आप जो करते हो कौन सा पुराण है? कौन सा? हरिवंश पुराण, सैनिक पुराण, महावीर पुराण, आदिनाथ पुराण, कौन सा पुराण चलता है तुम्हारा?
स्वाध्याय महाराज जी हम रोज स्वाध्याय करते हैं, पुराण का स्वाध्याय करते हैं। कौन से पुराण का स्वाध्याय करते हैं? निंदा पुराण का स्वाध्याय करते हैं। रोज मंदिर में आकर स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन कौन सा पुराण है? उसमें रस होते हैं। ये बात सही कही। भोजन में रस नहीं आता उतना जितना रस निंदा करने में आता। भोजन में रस नहीं आएगा, भजन में रस नहीं आएगा, पर निंदा में रस आता है। निंदा सुनने में भी और निंदा करने में भी, दोनों में रस आता है। कोई निंदा करे तो बैठ के बाद बास में बैठ जाओ, फिर देखो क्या मजा आएगा। करेगा वो, रस आएगा तुमको। तो ये पुराण नहीं सुनना अपन को, निंदा पुराण नहीं सुनना है, विकताएं नहीं सुनना है। सुनना है तो शुभ परिणामों की कथाएं सुनना है, शुभ पुराणों को सुनना है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पर आएंगे। 7 तत्व। आज किसकी बात करिए? आज पंचास्ती काय की बात करी। किसकी बात करी आज? भूल तो नहीं जाओगे? किसकी बात करी मिंटू? ये ऊपर का विषय नहीं चल रहा, ये हमारे अंदर का विषय चल रहा है। ओहो, चलो कम से कम कुछ तो ऊपर से जा रहा है, कुछ तो तुम्हें लग रहा है ये कुछ तो मेरे पहुंच के बाहर है। नहीं तो तुम तो यही समझते हे ये सब हम तो जानते हैं। क्या महाराज क्या सुनाते रहते, ये तो हम जानते हैं। कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो मनी समझ में आ रहा है ना। आप लोग इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं सारा समझ में गया है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि समझ में नहीं आ रहा है? सत्य है। एक बार के हथौड़े से कोई चट्टान आज तक नहीं टूटी है। एक बार के हथौड़े से कोई चट्टान नहीं टूटी है। एक बरसात के पानी से खेत उपजाऊ नहीं होते हैं। एक पानी बरसकर तो खेत उपजाऊ हो जाएंगे प्रमोद। बार बार पानी गिरता है मिट्टी, क्योंकि पहला पानी तो मिट्टी को ऊपर से गीला करता है। जो लौंदे थे, बड़े मोटे लौंदे थे, जो ऐसे कड़क हो गए थे जेठ की धूप में, जो काली मिट्टी के लौंदे थे जेठ की धूप में कड़क हो गए थे, यदि उठा के किसी को मार दो सिर फूट जाए, इतने कड़क हो जाते हैं वो मिट्टी। काली मिट्टी इतनी नरम होती है, लेकिन उसका पानी सूख जाए, धूप पड़े तो ऐसी पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाती है मिट्टी। तो पहला पानी तो उस मिट्टी को गलाने में लग जाता है। पहला पानी तो गलाने ही लग जाए, अंदर तो जा ही नहीं पाता। पहला पानी तो उस मिट्टी को ही गीले, उन डिगलों को ही बिस्काने में, उन डिगलों को ही नरम करने में लग गया। जब ये डिगले धीरे धीरे नरम होते हैं तो फिर धीरे अगला पानी, फिर बारिश, धीरे धीरे अंदर तक बारिश, वाटर लेवल बढ़ गया। जब पानी धीरे धीरे अंदर जाता है तो क्या होता है? फिर वाटर लेवल बढ़ता ही नहीं बढ़ता, पानी के स्तर बढ़ता ही नहीं बढ़ता नीचे के जमीन का। अब अंदर जा रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, मतलब पानी अंदर जा रहा है। अब कल प्रमोद कह रहे थे महाराज आपको हमने प्रवचन सुना तो एक मच्छर काट रहा था, हमने मारा नहीं, काटता रह तू तो इतना ही सा तो खून पिएगा, एक बूंद पी लेना। अंदर जा रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, अंदर जा रहा है। पर मनीष तुम्हारा तो बढ़ ही नहीं रहा वाटर लेवल। मिंटू का बढ़ गया, रोज हार देने आने लगा, पर तुम्हारा तो वाटर लेवल बढ़ ही नहीं रहा। क्या बात है? अवरोध है के बीच में कुछ चट्टान आ गई है क्या? कोई चट्टान तो नहीं आ गई? चट्टान आ जाती तो पानी नहीं आता फिर। वाटर लेवल बढ़ाओ, पर इतना विश्वास है पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली जरूर होगी।
मनसुख जी इतना विश्वास है में, पानी गिरेगा आज नहीं तो कल सुनील पिघलेगा। आज नहीं आएगा हार देने तो कल आएगा, पर आएंगे सुनील भी हार देने। क्योंकि पानी गिरेगी तो मिट्टी गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता राजेश, नहीं हो सकता राजेश, ये पक्का है। तुम रोज हार देने जाओगे, आज नहीं आओगे कल आओगे परसों आओ, कभी तो आओगे, पर कभी ना कभी तुम्हारी मिट्टी गीली होगी, टूटेगा, पक्का टूटेगा। कितना भी कठोर पत्थर हो, कितना भी कठोर पत्थर हो, चोट लगेगी, दिखेगा नहीं, अंदर से टूटेगा। पत्थर आप मारते तो ऐसा मत समझना पत्थर में आप हथौड़ा मारा तो टूटा ही नहीं, कोई असर ही नहीं करा, नहीं, अंदर से टूट रहा है, अंदर से कमजोर हो रहा है। जब 10 20 50 हथौड़ा पड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे, टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे। इसलिए विश्वास है, पानी गिरेगा तो मिट्टी राजेश गीली होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी ना, पक्का। तुम विश्वास है, किस बात का नहीं है विश्वास, विश्वास है कि नहीं तुम्हें, राजेश से बताओ तुम्हें, अच्छा विश्वास है नहीं, इस बात तो बता दो, तुम्हें विश्वास है कि नहीं कि पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली होगी कि नहीं होगी, इस बात पे विश्वास है कि नहीं, तुम इतना बोल दो बस, है ना, कि राजस्थान की रेत है। ऐसा तो नहीं राजस्थान की रेत है कि गिरने तो पानी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान का रेगिस्तान तो नहीं है ये कि महाराज ये तो हमारा तो राजस्थान का रेगिस्तान है, गिराओ पानी कितना, उगाओ पेड़, उगेंगे क्या? तो जहां उगते हैं वहां कहीं ना कहीं मिट्टी होती है। जहां उग रहे हैं पेड़ खोद के देख लो तो मिट्टी निकलेगी नीचे, ऊपर से भले रेत आ गई होगी लेकिन नीचे मिट्टी होगी। रेत में पेड़ नहीं होते हैं, रेत में पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ तो हमेशा मिट्टी में ही होगा। रेत में पेड़ नहीं उगा सकते, तुम उगा सकते हो रेत में पेड़? वो विषय अलग है कि रेत के टीले के ऊपर मिट्टी आ जाए तो तुम्हें मिट्टी नहीं दिखाई दे रही हो और तुम कह रहे हो देखो रेगिस्तान में पेड़ उग गया। वो रेगिस्तान में पेड़ नहीं उगा है, वो तो मिट्टी में ही उगा है। क्योंकि रेत में वो सामर्थ्य नहीं है, रेत में वो सामर्थ्य नहीं है कि पेड़ को उगा दे। जो संगठित होता है वही उगा पाता है, वो तो संगठित ही नहीं हो पाती तो उगा क्या पाएगी, उगा पाएगी? इसलिए बहुत सोच समझ के बोला करो हमारे साथ हैं। वही तो बताया अस्तित्व है, ऐसा नहीं समझना कि पहले हथौड़े का अस्तित्व नहीं था, 10वें हथौड़े में चट्टान टूटी है तो 10वें हथौड़े नहीं, हर हथौड़ा उसे कमजोर कर रहा था, हर हथौड़ा उसे तोड़ रहा था। ये विश्वास है कि हथौड़ा लगेगा तो चट्टान टूटेगी, पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली जरूर होगी। इसलिए राजेश, क्या राजेश, क्या कुछ बोल रहे क्या? नहीं बोलना चाहते? बोल दो आज से हो गई महाराज मिट्टी गीली। अब आप रोज मुझे देखोगे, एक भी दिन अब ऐसा नहीं जाएगा। अरे राजेश सब बड़े खुश होंगे, एक सुनील को देखें रोज तो समाज तो ऐसी नाचेगी, लड्डू बांटेगी कि देखो हमारा अध्यक्ष रोज अभिषेक कर रहा है और रोज हार दे रहा है। मजाक नहीं कर रहे, ये लोग लड्डू बांटेंगे, लड्डू जिस दिन सुनील तुम रोज अभिषेक करने आने लगो। बांटेगी ना, तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? फिर किसका इंतजार कर रहे हो? सबको लड्डू खाने मिल जाए ऐसा काम करो, सबको लड्डू खाने मिले ऐसा काम करो। ओ प्रमोद जी कौन है तुम्हारे? तो अपने साड़ी भाई को बिठा लाया करो साइकिल पे पीछे अपने साड़ी भाई को
पीछे साइकिल में बिठा लाया करो कि चलो हम चल रहे हैं तुम भी चलो, साथ चलो। आपका समय सही में बहुत समय हो गया, देखो तो कितना समय हो गया। कल फिर आओगे? पर्याय रही तो पुनः बोलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।